हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूं आप घर में कुशल मंगल होंगे और अपना जो वीडियोस का सीरीज है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अभी सिंपल इक्वेशंस का 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो चुका है। 4.1 में इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है उसके बारे में हम जानकारी हासिल किया और एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व किया। 4.2 के अंदर हमने इक्वेशंस को फॉर्मेशन के बाद कैसे करके वेरिएबल को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा है। और उसमें एक मेथड है जो कि बैलेंसिंग मेथड के द्वारा हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। अभी हम सिंपल इक्वेशन का थर्ड स्टेप 4.3 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 4.3 के अंदर और एक मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्लाइड विजुअल है। अभी तक सिंपल इक्वेशंस के अंदर हमने इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने सीखा है इससे पहले वाला क्लास में, जो कि एक मेथड था बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते थे? बैलेंसिंग मेथड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने बैलेंस करते थे और वेरिएबल्स को हमने निकालते थे, ठीक है। लेट अस प्रैक्टिस सॉल्विंग मोर इक्वेशंस। व्हाइल सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोजिंग नंबर। अभी ट्रांसपोजिंग के बारे में हम सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? ट्रांसपोजिंग के बारे में। मूविंग इट फ्रॉम वन साइड टू अदर। एक साइड का इक्वेशन में जो वैल्यू है उसको दूसरे साइड में कैसे करके लिया जाता है उसको हम अभी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अभी देखो इस वाला एग्जांपल नंबर 6 में देखिए 12p माइनस 5 इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ पे हम ये 5 माइनस 5 है, देखो यहाँ माइनस 5 है। तो हमने क्या करते थे? हमें क्या करते थे? एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऐड किया, राइट हैंड साइड में 5 ऐड किया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में जब 5 ऐड किया, ये 5 प्लस 5 माइनस 5 कट गया। यहाँ पे 25 प्लस 5 क्या हो गया? 30 हो गया। और यहाँ पे 12p हो गया, ठीक है, 12p। अभी यहाँ पे बाय डिवाइडिंग 12 बोथ द साइड्स वी गेट, यहाँ पे 12p डिवाइड 12 इक्वल टू 30/12 हो गया। ये 12 और 12 कट गया। अभी यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया तो 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। ये p का वैल्यू क्या है? वेरिएबल का 5/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो p का वैल्यू 5/2 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। ये वाला तो हमने समझे थे, ठीक है। ये वाला जो मेथड है समझे थे। अभी देखिए यहाँ पे एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या मेथड है? ट्रांसपोजिंग मेथड। अभी तक हमने एडिंग सब्सट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड हमने सीखा था, जिसके जो कि ये वाला इक्वेशन देखो 3p माइनस 10 इक्वल टू 5, 3p माइनस 10 इक्वल टू 5। एड 10 टू बोथ द साइड। अभी 10 बोथ द साइड्स करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 10 करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस 10 करेंगे। इसीलिए किया कि यहाँ पे माइनस 10 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो ये प्लस 10 और माइनस 10 ये दोनों कट जाएगा। अभी कितना बच गया? यहाँ पे 5 प्लस 10 15 हो गया। यहाँ पे रह गया 3p रह गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट, यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। अभी देखो इसको हमने ट्रांसपोजिंग मेथड में कैसे करना है। यहाँ पे ट्रांसपोज माइनस 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये जो माइनस 10 राइट हैंड साइड में आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3p इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3p इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करना है। यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देखो 5x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो हम क्या करते थे? पहले प्लस है तो माइनस 12 दोनों तरफ हम करते थे, यहाँ पे माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 12, तो ये कट जाता था। तो 5x इक्वल टू 15 ऐसे होता था, हम पिछले वाला लेसन में सीखे। अभी देखो इसको ट्रांसपोजिंग करना है। देखो ट्रांसपोजिंग करना है, 5x प्लस 12 इक्वल टू 27 है। ये प्लस 12 को ट्रांसपोजिंग मेथड में राइट हैंड साइड में ले आओ तो ये क्या हो गया? माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 12। देखो ट्रांसपोजिंग प्लस 12 ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस 12 बिकम माइनस 12 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो क्या हो गया? 5x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो 27 से 12 गया 15 आ गया, तो ये सेम आ गया, ये देखो सेम आ गया। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो, बैलेंसिंग मेथड से भी कर सकते हो और ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? ए करेंगे 4m प्लस 3 इक्वल टू 18, ठीक है। 4m प्लस 3 इक्वल टू 18, ठीक है, ठीक है। ये कैसे होगा? देखो ये कैसे होगा? जैसे समझाया था, यहाँ पे 4 क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे 4 क्या है? मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो 4
m प्लस 3 डिवाइड 4 करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 4 डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 18 डिवाइड 4, ठीक है, 18 डिवाइड 4 इतना हो सकता है। ये 4 और 4 कट गया तो क्या रह गया, m प्लस 3 इक्वल टू, इसको काटो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9/2 हो गया, 9 डिवाइड 2 इतना रह गया। अभी देखो यहाँ पे m प्लस है तो यहाँ जाके ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, m अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा +3 तो हो जाएगा -3, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। तो 9 डिवाइड 2 -3 हो जाएगा, 9 डिवाइड 2 -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के नीचे 1 है तो इसको 9/2 -3 इसको कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9, माइनस साइन है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 9 - 6 डिवाइड 2, तो 9 - 6 डिवाइड 2 इक्वल टू 3/2। तो m क्या हो गया, m का वैल्यू क्या हो गया, 3/2, m का वैल्यू क्या हो गया, 3/2। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, आसान था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, आसान था, समझ में आ गया, ओके। अभी नेक्स्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर जो 7A था, अभी 7B करते हैं, ठीक है, 7B। अभी एग्जाम्पल नंबर 7B, 7B में क्या बोला, -2 x + 3 = 8, -2 x + 3 = 8, सेम होगा, ये पहले भी कर रखे हैं और इस टाइप का अभी जो किए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो जैसे पहले बताया था -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो -2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा, -2 x + 3, ये सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे लिख दो सेम। हमने क्या करना है यहाँ पे -2 डिवाइड करना है क्योंकि इसको अलग करना है ये वेरिएबल से, तो -2 को डिवाइड करना है। और यहाँ पे -2 अगर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी -2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये और ये कट गया दोनों, तो क्या रह गया, x + 3 रह गया, x + 3 रह गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, 2 4 जा 8, तो क्या हो गया, रह गया -4, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर दो, +3 यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x = -4 और यहाँ पे -3, ठीक है, इम्प्लाइज दैट x = -4 - 3 कितना हो गया, -7, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रहा है। x = -7, पहले ही मल्टीप्लाई था हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, उसके बाद -2 अलग हो गया, x + 3 = -4, बाय ट्रांसपोजिंग +3 टू राइट हैंड साइड वी गेट -4 - 3, x = -7। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम्स a number, the sum of 3 times a number and 11 is 32, find the number। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 is 32, फाइंड द नंबर। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, बहुत सिंपल है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हमने x ले लेते हैं जो नंबर को हमने फाइंड करना है, ठीक है, लेट द नंबर बी x, द सम ऑफ 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर, तो 3x हो गया, सम करना है तो 3x प्लस हो गया, किसके साथ सम करना है, 11 के साथ सम करना है, क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक है। ये है इक्वेशन, ये है इक्वेशन। आप सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। एक बार इक्वेशन क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छी तरीके से पढ़ के एक बार इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद हम सॉल्व आप आराम से कर सकते हो। जैसे दोबारा देखो, द सम ऑफ बोलने से प्लस, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स ए नंबर एंड 11 इक्वल टू 32, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा,
प्लस 11 है, इसको ट्रांसपोजिंग कर दो तो 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि हमने 11 को ट्रांसपोजिंग मेथड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गए। ठीक है, अभी 3x इक्वल टू क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अभी x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एक्स है तो हम डिवाइड 3 कर दिया, डिवाइड 3 कर दिया। ठीक है, तो ये 3 और 3 कट गया और 3 7 जा 21 हो गया। तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। समझ में आ गया, बहुत आसान था कि नहीं, बहुत आसान था कि नहीं। एज x इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। अभी एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। ए नंबर, फाइंड अ नंबर, find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7। ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा ये, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। ठीक है, फाइंड ए नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। वो जो नंबर को हमने x, जो वेरिएबल है हमने x ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फाइंड ए नंबर, ये x को हमें पता करना है, सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कि x डिवाइड 4, 1/4 ऑफ द नंबर इज 3, इज क्या है 3, मोर देन 7 है। तो मोर देन 7 मीन्स या तो आप 3 + 7 कर सकते हो, या तो आप -7 कर सकते हो, या तो आप -7 कर सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्या है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, इसका मतलब x/4 इज 3, ये 3 है, मोर देन 7, यानी कि मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा है, 7 से 3 से, मतलब 3 more than 7 मीन्स 3 more than 7 मीन्स 3 more than 7 मीन्स 3 + 7 हो सकता है, या तो x/4 है, x/4 - 7 हो सकता है। ठीक है, 3 more than 7। तो अगर ऐसा सवाल आएगा इज 3 more than 7, तो आपने राइट हैंड साइड में या तो +7 कर सकते हो, या तो यहाँ पे -7 घटा सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको -7 है तो ट्रांसपोजिंग कर दो उधर, तो क्या होगा, x/4 इक्वल टू 3 + 7, 3 + 7, तो x/4 इक्वल टू कितना, 10 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ वेरिएबल के साथ 4 डिवाइड किया गया है, तो वेरिएबल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 करने से ये कट जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड्स वी गेट, बाय मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड्स वी गेट x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। ठीक है, आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, x इक्वल टू 40, बहुत आसान था। ठीक है, कर सकते हो ना, कर सकते हो, कर सकते हो ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल 10 में चलते हैं। एग्जाम्पल 10, चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस 4.3, एग्जाम्पल नंबर 10। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 7 के बच्चे थोड़ा ध्यान दो इसको, एग्जाम्पल नंबर 10 को पेन पेपर से इसको करो, मेरे साथ करो। ठीक है, मेरे साथ करो, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ। ठीक है, इस मेरे साथ करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, राजूस फादर एज, यानी कि राजू है और राजूस फादर है, यानी कि राजूस फादर एज, राजूस फादर एज इज 5 years मोर, यानी राजू का जो फादर है उनका उम्र राजू से 5 साल बड़े हैं। ठीक है, 5 years more than 3 times राजू's age, 3 times राजू's age, यानी कि 3 गुना राजू का जो उम्र है उससे 3 गुना करो और +5 करने से राजू का फादर का उम्र आएगा। ठीक है,
तो हम ऐसे क्वेश्चंस पे पहले क्या करोगे, राजू का मान लो, राजू का एज x मान लिया जाए, लेट द राजूस एज बी x। हम ये राजू का एज है, जो उम्र है, उसको x मान लिया जाए, तो 3 टाइम्स राजू एज कितना होगा, 3 टाइम्स राजू एज, यानी कि 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स राजू एज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 5 ईयर्स मोर देन, यानी कि इससे 5 साल बड़े हैं जो राजू का फादर है, तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजू का फादर का जो अगर यहाँ पे उम्र हम निकालेंगे तो 3x + 5 हो जाएगा, तो राजू का फादर का एज आएगा कि नहीं, बताओ, राजू का फादर का एज आएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ हिज फादर एज इज 44 ईयर्स ओल्ड, इफ हिज if his father as is 44 years 44 years old, यानी कि ये वाला 44 ईयर्स है, यानी कि राजू का फादर का एज कितना है, 44 ईयर्स है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया 3x + 5 = 44। कैसे कैसे आ गया, पता चल गया। देखो दोबारा बता देता हूँ, राजू का फादर है 44 ईयर्स। ठीक है, जो राजू का फादर है, राजू का जो उम्र है उसको 3 टाइम्स करो और +5 मल्टीप्लाई 5 ऐड करो तो राजू का फादर आएगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे, राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो हम राजूज एज को x मान लिया, तो 3x + 5 = 44। आसान है, इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। तो अभी सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। देखो अभी सबसे पहले +5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, +5 है, यानी 3x + 5 = 44, ऐसे है। तो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे क्या है, +5 है। तो सबसे पहले +5 ट्रांसपोजिंग में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3x = 44 - 5 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग +5 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ट्रांसपोजिंग +5 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, +5 को -5 हो गया, तो हो गया कितना, 39 आ जाएगा। 44 - 5 तो 39, 3x = 39। x क्या होगा, x क्या होगा, x ये वेरिएबल 3 से अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को डिवाइड बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड, बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड वी गेट 3x/3 = 39/3। तो 3 कट गया, तो ये हो गया x = 13, x = 13। समझ में आ गया, यानी कि राजू का जो एज है 13 साल है, तो राजू का उम्र है जो 13 साल है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ, समझ में आ ही नहीं रहा है मुझे, हैं, कमेंट करके बताओ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है, कमेंट करके बताओ, समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताओ कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, दोबारा उन बच्चों के लिए जो समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखो, राजू's father age is 5 years more than 3 times राजू's age। if his father age is 44 years what find the राजू's age। तो कैसे करोगे, यहाँ पे इक्वेशन सबसे पहले बनाना है, राजू का उम्र बोला है तो राजू का उम्र लेट इट बी एज इज बी x। राजू का जो उम्र है हमने x ले लिया है, तो कैसे होगा, 3 टाइम्स राजू's age तो 3x हो गया, 5 मोर बोला है तो 5 + 5 कर दिया, तो फादर ऑफ राजू's फादर एज आएगा तो 44 ईयर्स। तो ये 3x + 5 = 44 ईयर्स। अभी +5 को हमने राइट हैंड साइड ले लिया, कौन सा मेथड है, ट्रांसपोजिंग मेथड में, तो इसीलिए वो राइट हैंड साइड में 44 - 5 हो गया ये। ठीक है, अभी 44 - 5 = होता है 39 होता है। तो यहाँ पे 3x को वेरिएबल से x को अलग करना है, तो डिवाइड 3 कर दिया दोनों तरफ, 3 कट गया और 13 3 जा 39 हो जाएगा, तो x = 13 हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी एक्सरसाइज 4.3 है, ये इस जो आपका सिंपल इक्वेशंस का लास्ट एक्सरसाइज है, ये सिंपल इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद आपका सिंपल इक्वेशन है नहीं, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने सिर्फ इक्वेशंस करना है, इक्वेशंस
और सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस एक बार देख लो, मैं क्वेश्चंस एक बार दिखा देता हूँ आपको। 4-3 का पहला क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस, ठीक है, ये तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चंस है। तो हम एक एक करके चलते हैं, एक करके पहले क्वेश्चंस 1 नंबर चलते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर में, क्या दिया है पहले पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऐड, क्या दिया है यहाँ पे, ऐड क्या दिया है, ऐड 4 यानी 4 ऐड करना है, किसके साथ करना है, टू 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स ए नंबर। तो मान लो कोई भी नंबर x है, उसका 8 टाइम्स के साथ 4 ऐड करना है, यू विल गेट 60। तो ये 60 मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन पहले बना दो, उसके बाद आप सॉल्व कर दो। 8x + 4 = 60, ठीक है। 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर, मान लो कोई भी नंबर x है, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव 3, ये भी सिंपल है, ठीक है। अभी तीसरा देखो, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, यानी 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3, और इसमें 3 मिला दो, ऐड 3 टू इट, आई गेट 21, ये 21 है, सिंपल है, सिंपल है। अभी देखो डी, व्हेन आई सब्सट्रैक्टेड 11 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, यानी ट्वाइस ए नंबर मतलब 2x - 11 = 15, सिंपल है ये वाला, = 15। ई देखो, पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद बोर्ड में जाके, व्हाइट बोर्ड में जाके समझ लेते हैं कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, मुन्ना सब्सट्रैक्ट, यानी मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, यानी 50 से वो सब्सट्रैक्ट करना है, थ्राइस यानी थ्राइस नंबर ऑफ नोटबुक x है, 50 - 3x, ही फाइंड द रिजल्ट 8, यानी ही फाइंड द रिजल्ट 8, 50 - 3x = 8, ठीक है। इवन हाल थिंक्स ऑफ ए नंबर, वो एक नंबर के बारे में सोचा, इफ सी एड 19, यानी x + 19 कर दोगे, x + 19 करोगे टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5, सी गेट 8, सिंपल है, 8 + 19 / 5 = 8। अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर एक नंबर के बारे में सोचा, ही टेक अवे 7, वो नंबर से 7 माइनस किया, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, यानी कि 5/2x - 7 किया, द रिजल्ट इज 23, रिजल्ट क्या मिला, 23 मिला, ठीक है। आपको इक्वेशन पता चल गया कैसे कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन पता चल गया। अभी ये इक्वेशन को हमने व्हाइट बोर्ड के द्वारा समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसमें दिया है सेट ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशन बनाना है एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। केस दिया हुआ है, पहला केस क्या है, ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, ऐड 4 टू 8 टाइम्स ए नंबर, 8 टाइम्स ए नंबर, यू विल गेट 60, यू गेट 60, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व होगा, 8x + 4 = 60, बिल्कुल आसान है, चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। कैसे होगा, देखो +4 है, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करो, कैसे होगा, 8x = 60 - 4, ट्रांसपोजिंग हो गया। तो 60 - 4 क्या है, 60 - 4 क्या है, 60 - 4 कितना है, 56 है, कितना, 56। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ 8 डिवाइड बाय डिवाइडिंग 8 बोथ द साइड वी गेट 8/8 x = 56/8, सिंपल, 8 कट गया, 8 7 जा 56, तो कितना हो गया, x = 7, x = 7। आसान था, कि नहीं बताओ, आसान था, दिखाई दे रहा है, आसान था बिल्कुल, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, 1/5 ऑफ ए नंबर -4, 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 gives 3, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 gives 3। अभी सॉल्व करो, बिल्कुल आसान है, कैसे सॉल्व होगा, ये देखो कैसे सॉल्व, ये -4 को ट्रांसपोजिंग में राइट हैंड साइड लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/5x = 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 3 + 4 = 7, 1/5x = 7, ठीक। अभी देखो यहाँ पे 5 डिवाइड हुआ है, तो 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, है, बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ द साइड, बाय मल्टीप्लाइंग 5 both the sides, we get 1/5x × 5 = 7 × 5, ठीक है।
तो 5 और 5 कट जाएगा, तो x रह जाएगा, x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35। आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। ठीक है, अभी सी देखते हैं। 1c, if I take 3/4 of a number, if I take 3/4 of the number, if I take 3/4 of the number and add 3 to it, add 3 to it, I get 21, I get 21। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व। यहाँ पे देखो +3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसपोजिंग मेथड में राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो क्या होगा 3/4 x इज इक्वल टू 21 - 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाय ट्रांसपोजिंग +3 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया। अभी यहाँ पे 4 डिवाइड हुआ है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है 3x/4 × 4 इज इक्वल टू 18 × 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 और 4 कट गया। ठीक है, अभी देखो क्या रह गया, 3x इज इक्वल टू 18 × 4 इतना रह गया। अभी देखो 3 यहाँ पे इस x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो डिवाइड 3 करना पड़ेगा। तो बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट 3x / 3 इक्वल टू 18 × 4 / 3 करना पड़ेगा। अभी देखो 3 और 3 ये कट गया, और 3 और 18 के साथ काट दो तो हो गया 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, 6 हो जाए 24, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24। आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, सिंपल था, सभी को आसान लग रहा है कि नहीं बताओ, सभी को आसान लग रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या करेंगे, 1 का डी। When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. When I subtracted 11 को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, 11 को हमने सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, मान लो लेट इट नंबर बी x, तो ट्वाइस द नंबर मतलब 2x - 11 इक्वल टू कितना है, 15 है, 15। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अभी इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करो, 2x - 11 = 15। ये जो 11 है ये ट्रांसपोजिंग मेथड में राइट हैंड साइड लेके जाओ, कैसे होगा, 2x = 15 + 11, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ट्रांसपोजिंग में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब जाता है तो इसका जो साइन है, ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस प्लस साइन हो गया, -11 + 11 हो गया, तो 2x = क्या हो गया, 2x = 26, 2x = 26। अभी देखो x के साथ वेरिएबल के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 डिवाइड करें, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड वी गेट 2x / 2 = 26/2 हो गया। तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया, तो x = यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो क्या हो गया, x = 13। सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, सभी कर सकते हो। ठीक है, अभी ई करते हैं। का ई क्या क्वेश्चन में है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर। क्या है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, यानी 50 से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मुन्ना सब्सट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक बी x। जो नंबर ऑफ नोटबुक हम x को मान लिया जाए, तो 3 टाइम्स ऑफ x को वो 50 से मुन्ना क्या है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद सी फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। मुन्ना जो है नंबर ऑफ नोटबुक को 23 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद 50 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट उसको 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 50 - 3 टाइम्स ऑफ x = 8। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, यहाँ पे ये जो 50 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो कैसा होगा, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर दो, -3x = 8 - 50, 8 - 50। ठीक है, तो -3x = माइनस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 52 - 42। ठीक है, अभी देखो -3 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग -3 बोथ द साइड वी गेट -3x/3 = -42/-3 हो जाएगा। -3 दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये -3 कट जाएगा, ठीक है। ये 4 1 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो माइनस और माइनस ये भी कट गया, तो रह गया कितना 14। तो x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, ठीक है। आसान था, आसान था, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान था। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ 1 का एफ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया एफ। इवेनहाल थिंक्स ए नंबर, इवेनहाल क्या है, एक नंबर सोचा, इफ सी एड 19 टू इट, इफ सी एड 19 टू इट x प्लस 19, ठीक है, एंड डिवाइड द नंबर बाय 5, सी विल गेट 8, ठीक है, सी विल गेट 8। x प्लस 19 डिवाइड 5 इक्वल टू 8, कैसे होगा, x प्लस 19 डिवाइड 5 इक्वल टू 8 कैसे होगा। यहाँ पे 5 डिवाइड है, तो बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ द साइड्स वी गेट x प्लस 19 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5। हमने क्या किया, 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 5 और 5 कट गया, तो कितना हो गया, x प्लस 19 इक्वल टू 40, 8 5 जा 40। अभी देखो यहाँ पे 19 लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोजिंग मेथड में लेके जाओ, तो कैसे होगा, x इक्वल टू 40 माइनस 19, 19 का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, x 40 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 21, ठीक है, आसान था, x इक्वल टू 21। 1G एक्सरसाइज 4.3 अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इसको लिखते हैं अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इफ ही टेक अवे 7, if he take away 7 from 5/2 of the number the result is 23, the result be 23, ठीक है। अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट भी 23। इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगा, इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगा, देखो 5/2 ऑफ द नंबर, यानी 5/2 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर को मान लो x बोला जाए, 5/2 ऑफ द नंबर इफ ही टेक अवे 7, यानी कि इससे 7 अगर निकाल दिया जाए तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 23, कितना मिलेगा, 23। सिंपल इक्वेशन बन गया। अभी -7 जो है ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसपोजिंग में राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो कितना रह जाएगा, 5/2 x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 हो जाएगा, 5/2 x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ है, तो बाय मल्टीप्लाइंग 2 बोथ द साइड वी गेट, बाय मल्टीप्लाइंग 2 बोथ द साइड वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ 2 और 2 कट गया, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, 60, 5x इक्वल टू कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 60, 5x इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। अभी 5 क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड्स वी गेट, अभी 5 को डिवाइड कर दो, 5x डिवाइड 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइड 5, तो यहाँ पे 5 और 5 कट गया, और 12 5 जा 60, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। बहुत आसान था, सभी कर सकते हो, ठीक है, सभी कर सकते हो, बहुत सिंपल था, आसानी से हो गया है, ये सिंपल इक्वेशन है, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल आसानी से इक्वेशन बनाया और हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई मेथड नहीं है, खाली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम ट्रांसपोजिंग मेथड में हमने लेके गए थे और ये सॉल्व हो गया था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा, द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest mark obtained by a student in her class
जो हाईएस्ट मार्क है, जो हाईएस्ट मार्क क्या दिया, देखो दी हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो जो टीचर्स स्टूडेंट्स क्लास में आके क्या बोलते हैं, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। ट्वाइस यानी लोएस्ट मार्क को अगर x लिया जाए तो उसको ट्वाइस करो, +7 करो, +7 करोगे तो हाईएस्ट स्कोर आएगा, तो हाईएस्ट स्कोर आएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो लोएस्ट स्कोर बताना है, तो ये x बताना है। दोबारा देखो मैं क्या बोला, दोबारा देखो क्या बोला, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, ये हाईएस्ट मार्क है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज क्या है 87। इज कैसे होगा, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, यानी कि लोएस्ट स्कोर अगर हम x मान लिया जाए तो उसको 2 टाइम्स करोगे और +7 करोगे, +7 करोगे तो आएगा हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, यानी कि 2x + 7 = 87, 2x + 7 = 87। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, 2x + 7 = 87। तो ये 7 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो प्लस है तो हो जाएगा -7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2x = 87 - 7। ठीक है, 2x = 87 - 7, तो x = तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 हो जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हमने डिवाइडिंग 2 कर दिया, दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने 2 बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2x by 2, 2x by 2 = 80/2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो 2 और 2 कट गया, यहाँ पे 2 काटोगे तो कितना हो गया, 40 हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। तो x = क्या है, लोएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर हो गया 40। समझ में आ गया, आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं। ठीक है, बहुत आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये 2 नंबर का बी देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दी बेस एंगल आर इक्वल, यहाँ पे बेस एंगल जो है ये वाला है, ये बेस एंगल इक्वल करो, यानी कि ये इसको करो a और इसको करो a। ठीक है, बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ये वाला वर्टेक्स एंगल है, इसको करो 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये बेस एंगल, ये जो a हमने लिया था, बेस एंगल कितना है पूछ रहा है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे, तीनों एंगल जो ट्रायंगल का तीनों जो एंगल है उसको मिलाने से होता है 180 डिग्री। तो क्या हो गया, a + 40 = 180 डिग्री। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, आसान था। तो यहाँ पे देखो a + a कितना हो गया, एक लड्डू और एक लड्डू, 2 लड्डू यानी 2a, तो 2a + 40 = 180। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, +40 है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, तो -40 हो जाएगा। 2a = 180 - 40, ये हो जाएगा ट्रांसपोजिंग +40 टू राइट हैंड साइड वी गेट +40 = -40। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया, तो 180 से 40 घटा दो तो कितना हो गया, 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a = 140। ठीक है, अभी देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 2a / 2 = 140/2, कितना हो जाएगा। अभी देखो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पे काटने से कितना हो गया, 70 हो जाएगा, कितना हो गया, 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो a = यानी कि एक जो एंगल है ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री, 70 डिग्री और 40 डिग्री करके देखो, 70 70 + 40, 70 + 70 + 40 क्या 180 हो रहा है, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 यानी 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत सिंपल था ना, समझ में आ गया। किसको समझ में नहीं आया बताओ, किसको समझ में नहीं आया। देखो दोबारा पढ़ लेता हूँ, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, तो बेस एंगल जो है इक्वल है, तो इसको अगर ए ले लिया तो ये ए लेंगे, ये लेना पड़ेगा। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, जो वर्टेक्स एंगल है इसका मतलब जो अपोजिट एंगल है ये 40 डिग्री, तो तीनों को जो सम है वो 180 होगा, तीनों का सम 180 होगा, तो a + 40 = 180 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2a + 40 = 180, 2a = 180 - 40, ये कैसे आया, तो ये 40 ट्रांसपोजिंग से राइट हैंड साइड ले लिए इसको। ठीक है, तो अभी 2a = 180 से 40 गया तो हो गया 140। अभी 2a यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैं दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दिया हमने, तो 2 और 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 70, a = 70। तो सही है कि गलत है, देखने के लिए हमने तीनों को मिलाएंगे, तीनों एंगल को देखते हैं 180 है कि नहीं। तो 70, ये वाला 70, ये वाला 70 + 40 = 180, सही है, हो गया कि नहीं, बताओ हो गया कि नहीं। अभी 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर देखते हैं, 2 का थर्ड। देखिए, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, यानी कि राहुल जितना भी स्कोर करता है मैच में तो सचिन उससे दुगना करता है, यानी कि अगर
एक्स, ये राहुल अगर एक्स रन करेगा तो ये क्या करेगा 2x करेगा, ठीक है 2x करेगा। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, ठीक है। टुगेदर देयर रन यानी दोनों का अगर प्लस करोगे तो टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी होता है 200 रन, यानी कि 200 रन से दो कम पड़ गया, यानी दोनों को मिलाओगे तो 200 से 2 कम पड़ जाएगा, यानी कि 200 से शॉर्ट पड़ जाएगा 2 रन, तो 198 हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन करो, यानी कि 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 3x इक्वल टू 198 क्या है 3x इज इक्वल टू 198। अभी देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम दोनों तरफ 3 डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 और 3 कट गया, 198 डिवाइड 3 इक्वल टू क्या था 6 3 जा 18, 1 बजे 6 3 जा 18, 66 रन। तो x इक्वल टू 66 रन, और यहाँ पे 2x यानी सचिन कितना स्कोर किया 2x मतलब 66 मल्टीप्लाई 2, तो ये हाउ मेनी रन्स डीड ईच वन स्कोर। तो पहली बात तो ये राहुल कितना किया 66 किया, और सचिन कितना करेगा 66 प्लस 66 दो बार किया ना, हाँ 2 बार किया ना, तो 132 रन करेगा, 132 करेगा सचिन और 66 करेगा राहुल। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया। आसान था, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा, इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है सॉल्व द इक्वेशन। अभी सॉल्व द इक्वेशन, अभी पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल, हाउ मेनी मार्बल डज परमीत हैव। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है इसने, ये पहले भी हमने कर चुके हैं शायद 4.1 में ये क्वेश्चन है, इसको रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ है, तो दोबारा देखो इसको दोबारा कर लेते हैं। इरफान सेज, इरफान बोल रहा है ही है 7 मार्बल मोर, यानी 7 मार्बल ज़्यादा है इरफान ने, ठीक है इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा है, किससे परमीत से, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं है, 7 मार्बल ज़्यादा है मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल है। अगर परमीत मार्बल अगर x है तो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 अगर करोगे तो इरफान का मार्बल आएगा, तो इरफान हैज़ 37 मार्बल, तो इरफान के पास कितना मार्बल है 37 मार्बल है, ठीक है। तो 5x प्लस 7 इक्वल टू 37, ठीक है ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, देखो ये प्लस 7 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, यानी 5x इक्वल टू कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, डिवाइड 5 कर दो दोनों तरफ, डिवाइड 5 करो तो 5 और 5 कट जाएगा, और 30 डिवाइड 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये वाला समझ में आ गया 3-1 समझ में आ गया। 5x प्लस 7 इक्वल टू 37, और हमने क्या किया 7 को राइट हैंड साइड ले लिया तो हो गया 30, तो 5x इक्वल टू 30 बाय डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड वी गेट, तो 5 और 5 कट जाएगा और 30 डिवाइड 5 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। समझ में आ गया, ये समझ में पहले भी कर रखे थे 5-4-1 में जाके देखो ये क्वेश्चन है और ये दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी देखो 3 का 2 देखते हैं, 3 का 2, ठीक है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे, तो क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है होगा कि नहीं, ठीक है आ रहा होगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है चलो दोबारा देखते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों आपने पक्का कमेंट्स जरूर करो ताकि हमें भी पता लगे कि आपको समझ में सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी लक्ष्मीज फादर एज इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी का फादर का उम्र है 49 ईयर्स ओल्ड, ठीक है 49 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ही इज, लक्ष्मी का फादर जो है 4 ईयर्स ओल्डर है, यानी 4 साल बड़े हैं, 4 साल ओल्डर है, देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी लक्ष्मी का एज का 3 टाइम्स प्लस 4 इक्वल टू 49। समझ में आ गया। तो लक्ष्मी का एज क्या है, ये जो लक्ष्मी का एज है वो कितना है, तो अभी देखो ये +4 है तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, बाय ट्रांसपोजिंग +4 टू राइट हैंड साइड वी गेट 3x इज इक्वल टू 49 - 4 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 3x 45 हो गया, 45 हो गया, तो x क्या होगा बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड वी गेट 3x/3 इक्वल टू 45/3, अभी 3 और 3 कट गया और ये 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया x इज इक्वल टू 15 हो गया, x इज इक्वल टू 15 हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं, किसको समझ में नहीं आया बताओ, किसको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, ठीक है समझ में आ गया। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, पीपुल ऑफ सुंदरग्राम, सुनाई दे रहा है कि नहीं आवाज, सुनाई दे रहा है कि नहीं बताओ। पीपुल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन, ठीक है सुंदरग्राम के जो लोग हैं वो गार्डन में, विलेज गार्डन में वो कुछ ट्री प्लांट किया। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्री, ठीक है कुछ ट्री जो है वो जो फल वाला जो लगता है ना, जो फल लगने वाला ट्री है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर, जो नॉन फ्रूट ट्री यानी जिसमें वो फ्रूट नहीं आता उसका जो तादाद है, उसका काउंट टेबल जो है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 टाइम मतलब 2 मोर देन, यानी 2 ज़्यादा है, यानी 2 मोर देन
2 more than 3 times the number of fruit trees, यानी 2 more than 3 times the number of fruit trees। अगर मान लो फ्रूट ट्रीज जो है x ले लिया जाए तो लेट द फ्रूट ट्री बी x, लेट यहाँ पे लिखो लेट द फ्रूट FRUIT फ्रूट ट्री बी x, तो x हो गया, तो यहाँ पे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बोला है तो 3 टाइम्स प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड हुआ 77, तो ये नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो 77 है, ठीक है। तो फ्रूट ट्रीज कितना होगा ये पूछ रहा है। पीपुल ऑफ द सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड हुआ 77। समझ में आ गया। 3x + 2 = 77। अभी देखो यहाँ पे जो 2 है ये प्लस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 3x = 77 - 2, तो 77 से 2 घटाने से कितना हो गया 75, तो 3x = 75। x कैसे होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 3 हुआ है तो बाय डिवाइडिंग 3 बोथ द साइड्स वी गेट 3x / 3 = 75/3, तो यहाँ पे 3 और 3 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 15, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया x = 25। यानी x क्या है, ये x क्या है 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये x क्या है फ्रूट ट्रीज है, कितना फ्रूट ट्रीज है, तो आपको फ्रूट ट्रीज निकालना था। यहाँ पे आपको व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बोला है, तो फ्रूट ट्रीज कितना हो गया 25 हो गया। आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 इसको व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, इसको हमने सॉल्व करना। आई एम ए नंबर, टेल मी माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, एड a 50, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। ये करो, ये करो, ये कैसा होगा, ये करो, क्या है, आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड a 50, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। ठीक हो जाएगा, सभी से हो जाएगा कि नहीं। चलो व्हाइट बोर्ड में देखते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में देखते। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी बताओ, ठीक है। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, यानी कि आई एम ए नंबर बोला है तो मान लो उस नंबर x कर दो, ठीक है, नंबर को x ले लिया जाए। टेल माई आइडेंटिटी, हमें ये x का वैल्यू बताना है, ठीक है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरे को 7 टाइम्स जो नंबर है उसको 7 टाइम्स ज़्यादा करो, 7 टाइम्स बढ़ाओ, एंड एड ए 50, और 50 ऐड कर लो मेरे साथ, मेरे को 7 टाइम्स ज़्यादा करो, यानी 7 टाइम्स ऑफ x + 50, ठीक है। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, तब जाके मैं ट्रिपल सेंचुरी पहुंचूंगा, ठीक है। यू स्टिल नीड 40, अभी भी आपको ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने पे 40 और ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए और भी 40 आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यू विल स्टिल नीड 40, ठीक है, स्टिल यू विल नीड 40, तो ये इक्वेशन बन गया, यानी कि 7x + 90 = 300, ठीक है, 7x + 90 = 300। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व हो गया। अभी देखो यहाँ पे +90 है तो इसको कैसा करोगे, 7x = 300 - 90, यहाँ से हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, राइट हैंड साइड में ले लिया ट्रांसपोजिंग मेथड में, बाय ट्रांसपोजिंग +90 टू राइट हैंड साइड वी गेट 300 - 90, तो क्या हो गया 7x = क्या हो गया, 7x = 300 - 90 क्या हो गया 210, तो बाय डिवाइडिंग 7 बोथ द साइड वी गेट, बाय डिवाइडिंग 7 बोथ द साइड वी गेट 7x / 7 = 210/7, ऐसा हो जाएगा। अभी 7 और 7 काट दिया, और यहाँ पे 7 काटने से क्या हो गया, ये 30 हो जाएगा, 7 काटने से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो x = 30, x = 30। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। सिंपल था, सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल था। सॉल्व द फॉलोइंग riddle, I am a number, tell my identity, take me 7 times over and add 50, to reach triple century you still need 40, ठीक है। 7x + 50 + 40 = 300, 7x + 90 = 300, 7x = 300 - 90, 7x = 210,
बाय डिवाइडिंग 7 बोथ द साइड वी गेट 7 7 कट गया, x इक्वल टू 30। ठीक है, सिंपल यहाँ पे डिवीजन है तो 30 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ठीक है, अभी तक हमने सिंपल इक्वेशंस का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट जो वीडियो सीरीज है पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, इससे हमारा हौसला ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन सीरीज ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आपका जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट होता रहेगा। इसीलिए जो भी हमारा वीडियोस है उसको पेन एंड पेपर लेके बैठिए और एक एक करके आपको पॉज करते हुए आपको सॉल्व करते जाइए। कहीं भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसी टाइम आप कमेंट करके बताइए, दोबारा आपको हमें क्लास में व्हाइट बोर्ड में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।